3 जनवरी यह है कि हे मानव, आज अपने भीतर झांक और स्वयं से प्रश्न कर कि क्या तूने अपनी शक्ति को पहचाना है या अभी भी भय, संदेह और आलस्य की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैं वही हनुमान हूँ जो तेरे भीतर साहस बनकर निवास करता है। जब तू थक जाता है तब मैं तेरी सांसों में बल बनकर बहता हूँ। जब तू टूट जाता है तब मैं तेरे विश्वास को संभालता हूँ। याद रख कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर छिपा डर है, जो तुझे आगे बढ़ने से रोकता है, जो तुझे यह विश्वास दिलाता है कि तू कमजोर है, जबकि सत्य यह है कि तू असीम शक्तियों का भंडार है। जैसे मैंने समुद्र को लांघा था वैसे ही तू भी अपने जीवन की हर बाधा को लांघ सकता है। बस तुझे अपने उद्देश्य की याद होनी चाहिए। आज का दिन तुझे यह सिखाता है कि कर्म से कभी भाग मत, क्योंकि कर्म ही तेरी पहचान है। जो बिना फल की इच्छा किए अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा वीर होता है। अहंकार को त्याग और विनम्रता को अपनाकर चल, क्योंकि मैंने अपनी सारी शक्तियों के बावजूद स्वयं को राम का दास कहा। सेवा में जो आनंद है वह किसी भी पद या सम्मान में नहीं। यदि जीवन में दुख आए तो घबराना मत, क्योंकि दुख तेरी परीक्षा है और परीक्षा तुझे मजबूत बनाने के लिए आती है। जो हर कठिन समय में भी धर्म के मार्ग पर चलता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। आज अपने मन को स्थिर कर और क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दे। क्रोध बुद्धि को हर लेता है और अधर्म की ओर ले जाता है। धैर्य रख, क्योंकि धैर्य ही सच्ची शक्ति है। याद रख कि समय कभी एक सा नहीं रहता। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश का एक छोटा सा दीप उसे समाप्त कर देता है। उसी प्रकार तेरे जीवन की समस्याएं भी तेरे विश्वास के सामने टिक नहीं सकती। आज के दिन यह संकल्प ले कि तू अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से पहचाना जाएगा, क्योंकि शब्द खोखले हो सकते हैं पर कर्म सदा बोलते हैं। अपने माता पिता और गुरु का सम्मान कर, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से तेरे जीवन की नींव मजबूत होती है। छल कपट और ईर्ष्या से दूर रह, क्योंकि यह तुझे भीतर से खोखला कर देते हैं। सच्चाई चाहे कड़वी लगे पर अंत में वही तुझे शांति देती है। मैं तुझे यह भी सिखाता हूँ कि जीवन में अकेले चलने से मत डर, क्योंकि जब तू धर्म के मार्ग पर चलता है तब मैं सदैव तेरे साथ होता हूँ। भले ही संसार तुझे न समझे पर ईश्वर सब देखता है। परिश्रम को अपना मित्र बना, क्योंकि बिना परिश्रम के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। आज यह भी समझ कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक सीख है। जो गिरकर उठता है वही सच्चा योद्धा होता है। अपने मन को भटकने मत दे। एक लक्ष्य चुन और पूरी शक्ति से उसकी ओर बढ़। जैसे मैंने एक ही लक्ष्य के साथ लंका की ओर उड़ान भरी थी। अपने जीवन में संयम रख। भोजन, विचार और व्यवहार में संतुलन बनाए रख, क्योंकि असंतुलन ही दुख का कारण बनता है। दूसरों की सहायता कर, यों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो दूसरों के कष्ट को अपना समझता है वही सच्चा मानव है। आज का यह संदेश तुझे यह भी याद दिलाता है कि भक्ति और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है। जब शक्ति भक्ति से जुड़ती है तब वह कल्याणकारी बनती है। अपने जीवन में प्रभु का स्मरण कर, पर साथ ही अपने कर्तव्यों को मत भूल, क्योंकि केवल जप से नहीं बल्कि कर्म से भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। यदि कोई तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करे तो मौन रह और अपने कर्म से उत्तर दे, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने के लिए शब्दों की नहीं कर्मों की आवश्यकता होती है। आज अपने मन से निराशा को निकाल फेंक और आशा को स्थान दे, क्योंकि आशा ही वह पंख है जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाती है। यह मत सोच कि तेरे पास क्या नहीं है, बल्कि यह सोच कि तेरे पास क्या है और उसी से शुरुआत कर। छोटे कदम भी बड़े लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। जीवन में शुद्ध आचरण और सच्चे विचार रख, क्योंकि अंत में वही तेरे साथ जाते हैं। धन और वैभव यहीं रह जाते हैं पर कर्म और संस्कार आत्मा के साथ चलते हैं। आज यह प्रण ले कि तू किसी का अहित नहीं करेगा, चाहे तुझे कितना ही लाभ क्यों न दिखाई दे, क्योंकि अधर्म से प्राप्त सुख क्षणिक होता है और अंत में दुख ही देता है। अपने मन को भगवान में लगाकर संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ, क्योंकि यही सच्चा वैराग्य है। मैं तुझे यह भी कहता हूँ कि स्वयं पर विश्वास रख, क्योंकि जब तू स्वयं पर विश्वास करता है तब पूरी सृष्टि तेरा साथ देने लगती है।
यह पावन संदेश तुझे शक्ति दे, तेरे भीतर साहस जगाए, तेरे मन से भय को दूर करे और तुझे यह स्मरण कराए कि तू अकेला नहीं है। मैं हनुमान सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे हर अच्छे कर्म में, तेरी हर सच्ची भावना में और तेरी हर धर्मयुक्त राह में। तुझे स्मरण कराता हूँ कि तू समय की धारा में बहने वाला साधारण पत्ता नहीं है, बल्कि वह चट्टान है जो धारा का रुख बदलने की क्षमता रखती है। तू स्वयं को जितना छोटा समझता है उतना छोटा है नहीं। तेरा मन ही तुझे बांधता है और तेरा मन ही तुझे मुक्त भी कर सकता है। जब मैं लंका गया था तब मेरे मार्ग में राक्षस थे, समुद्र था, अंधकार था, पर मेरे मन में एक ही भाव था, राम का कार्य। उसी एक भाव ने मुझे अजय बना दिया। आज तुझे भी अपने जीवन में उस एक उद्देश्य को पहचानना है जिसके लिए तू जन्मा है। बिना उद्देश्य के शक्ति दिशाहीन हो जाती है और दिशाहीन शक्ति स्वयं को ही नष्ट कर लेती है। इसलिए आज अपने मन से भ्रम हटाकर स्पष्टता को अपनाकर चल। दूसरों से तुलना करना छोड़, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो स्वयं को पहचान लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जीवन में जब बार बार पराजय मिले तो इसे ईश्वर का त्याग मत समझ। यह तो तुझे मांझने की प्रक्रिया है। जैसे अग्नि में तपाकर सोना शुद्ध किया जाता है, वैसे ही संघर्ष में तपकर मानव महान बनता है। आज का दिन तुझे सिखाता है कि वाणी में मधुरता रख और हृदय में दृढ़ता, क्योंकि कठोर वाणी रिश्तों को तोड़ती है और कमजोर हृदय लक्ष्य से भटका देता है। मैंने सदैव बल का प्रयोग वहीं किया जहां धर्म की रक्षा आवश्यक थी, अन्यथा मैंने स्वयं को संयम में रखा। इसलिए तू भी अपनी शक्ति को नियंत्रण में रखना सीख। जो स्वयं को नियंत्रित कर ले वही संसार को भी दिशा दे सकता है। आलस्य को त्याग, क्योंकि आलस्य आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुझे धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देता है। आज यह प्रण ले कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तू अपने कर्म से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि कर्म ही तेरा सच्चा परिचय पत्र है। लोग तेरे शब्द भूल जाएंगे पर तेरे कर्म युगों तक याद रखे जाएंगे। जीवन में जब अपमान मिले तो उसे हृदय में मत बैठने दे, क्योंकि अपमान तुझे तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत करने आता है। जैसे वायु अग्नि को भड़काती है, वैसे ही अपमान आत्मबल को बढ़ाता है। यदि तू सही दृष्टि रखे, अपने मन को शुद्ध रख, क्योंकि अशुद्ध मन ही दुख का मूल कारण है। ईर्ष्या, द्वेष और लोभ ऐसे विष हैं जो बिना शोर किए आत्मा को मार देते हैं। इसलिए सादगी को अपना कर चल, कम में संतोष रख और अधिक की लालसा से बच। मैं तुझे यह भी सिखाता हूँ कि भय केवल अज्ञान उत्पन्न होता है। जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो भय स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए स्वयं को ज्ञान से भर, अनुभव से सीख और गलतियों से भाग मत।